राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हमारे संविधान के भाग 4 को राज्य के नीति निर्देशक तत्व शीर्षक दिया गया है, जिसमें हमें अनुच्छेद 36 से 51 तक को शामिल किया गया है। संविधान के इस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके माध्यम से संविधान राज्य को ये बताता है कि उसे सामाजिक व आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नैतिक दृष्टि से किन पक्षों पर बल देना चाहिए। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का विकास मूल अधिकारों के विकास के साथ ही हो गया था। संविधान सभा के सदस्यों ने प्रत्येक नागरिकों को मौलिक अधिकार तो दे दिए, परंतु वीएन राव की सलाह पर नीति निर्देशक तत्वों को राज्य के समक्ष होने की स्थिति में राज्य इन्हें लागू करेगा। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का मूल उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जिससे जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके, साथ ही सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की स्थापना हो सके। राज्य नीति निर्देशक तत्व से स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावशाली बनाने के लिए राज्य इनका ध्यान रखेगा। यह न्यायोचित नहीं है। इनके हनन होने पर कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकती। नहीं न्यायालय इन्हें लागू करने के लिए राज्यों को बाध्य कर सकता। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना पर आधारित जनता के हित में लोकतंत्र की स्थापना करना रहा है। नीति निर्देशक तत्वों पर गांधीवाद, समाजवाद व उदारवाद का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों को भारतीय संविधान ने सौंपा। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, जबकि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर प्रत्येक व्यक्ति, संस्था सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकती है। ऐसा नीति निर्देशक तत्वों के साथ नहीं है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, जिसका अभिप्राय यह है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य का ये कर्तव्य होगा कि इन नीति निर्देशक तत्वों को राज्य अपनी नीतियों के निर्माण के लिए उपयोग करेंगे। नीति निर्देशक तत्व राज्य के मूलभूत आधार तत्व है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषित किया गया है। राज्य की वही परिभाषा है जो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 में अभिव्यक्त की गई है। जैसे भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार के विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व भारत सरकार के नियंत्रित सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण। अनुच्छेद 37 के अनुसार संविधान निर्माताओं ने भाग 3 से अलग भाग 4 को नीति निर्देशक तत्व का निर्माण इसलिए किया कि स्वतंत्र भारत के पास वित्तीय संसाधनों का अभाव था, प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, इसलिए इन्हें वाद योग्य नहीं बनाया गया, जबकि इन्हें सरकार के लिए मूलभूत सिद्धांत बनाकर आने वाली सरकारों के लिए एक आदर्श निर्मित किया गया, जिसका वे व्यवहार में लागू करेगी। नीति निर्देशक तत्व में वे उद्देश्य एवं लक्ष्य समाहित है जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 38 राज्य को यह निर्देश देता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का प्रयास करेगा जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो।
अनुच्छेद 38 अनुबंधित करता है कि राज्य विशेष रूप से आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न कार्यों में लगे लोगों के समूह के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाएं व अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38 को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 क में पुरुष व स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करने का प्रयास करेगा। 39 ख के संविधान के भौतिक संसाधनों को स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो जिसमें सामूहिक हित को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा सके। 39 ग में राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार से हानि पहुंच सके। घ में राज्य प्रत्येक नागरिकों को चाहे वह स्त्री या पुरुष हो समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा। संसद द्वारा अनुच्छेद 39 में अनुसरण में समान पारिश्रमिक अधिनियम 1978 पारित किया गया। ण में राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि श्रमिक पुरुष और स्त्रियों के स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो सके तथा कोई भी नागरिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार ऐसे रोजगार में नहीं जो उसकी आयु व कुशलता के अनुरूप न हो। जो चय में राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि बच्चों के स्वास्थ्य मुख्य रूप से विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा जिसमें उन्हें स्वतंत्र और सम्मान की स्थिति प्राप्त हो सके। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया। 6 सामाजिक न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता राज्य आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में यह उपबंधित करता है कि राज्य अपनी आर्थिक और विकास की सीमाओं के अंदर काम पाने, शिक्षा पाने, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता की दशा में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी कदम उठाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अंतर्गत राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा व्यक्तियों को अपने अनुकूल व मनोवांछित अवस्थाओं में कार्य करने के लिए तथा स्त्रियों की डिलीवरी, बच्चों के जन्म के समय आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 में राज्य कर्मचारियों का निर्वाह वेतन और कृषि उद्योगों में लगे मजदूरों व अपने जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त वेतन देगा जिसमें उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके तथा अवकाश के समय का सही उपयोग कर सके, साथ ही उनकी सामाजिक व सांस्कृतिक उन्नति के अवसर प्राप्त हो सके। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 43 क जोड़ा गया। राज्य उचित व्यवस्था या अन्य प्रकार के औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन मंडल में कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 में कहा गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा व 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राज्य निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 96वें संविधान संशोधन 2002 में इस नीति निर्देश तत्व को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकारों में स्थिति प्रदान की गई। इसके स्थान पर नया अनुच्छेद स्थापित किया गया
जो इस प्रकार है कि राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और बच्चों की शिक्षा का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत एसटी, एससी व कमजोर वर्ग शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना पड़ेगा। राज्य इन वर्गों के शिक्षा व सामाजिक न्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से मुक्त रखेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में राज्य सरकार लोगों के जीवन स्तर व स्वास्थ्य सुधारने का प्रयास करेगी। अनुच्छेद 48 में राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक रूप से दूध देने वाले पशुओं की नस्ल सुधार व संरक्षण प्रदान करेगी। 48 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के राज्य उचित कदम उठाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में राज्य प्रत्येक स्मारक, कलात्मक ऐतिहासिक स्थानों को जिसे भारतीय संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, उनकी रक्षा का प्रयत्न करेगा। उसी प्रकार अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका व कार्यपालिका को अलग अलग रखने का प्रयास राज्य सरकारें करेगी। लास्ट में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में भारतीय संविधान में यह उपबंधित किया गया है कि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंध बनाए रखने का प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रों को आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून, संधियों के प्रति आदर भाव बढ़ाने का प्रयास किया गया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की इसी अनुच्छेद के अंतर्गत व्याख्या की गई है। थैंक यू।